अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो था वो हमने डिस्कस किया था। सिग्नल टू नॉइस रेशियो में हमने देखा था कि क्या होती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो और किस तरह से जो है वो हमारे एनालिसिस को सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो इफेक्ट करती है। उसमें हमने जनरली देखा था कि क्या होता है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है कि एक तो हमारे जो एनालिसिस के बाद एनालिटिकल मेजरमेंट के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा क्या होता है सिग्नल होता है और सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है कि जो है वो नॉइस हो सकती है। अब सिग्नल हमारा कितना आ रहा है और नॉइस हमारे कितनी आ रही है डिपेंड करता है कि जो हमारा एनालिटिकल मेथड है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सेंसिटिव है, या फिर हमने जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इफेक्ट करते हैं। लास्ट में हमने जो था वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स देख लिए थे सिग्नल टू नॉइस रेशियो को, और इसके अलावा हमने ये देख लिया था कि हम अगर हमने अपना सिग्नल इन्हांसमेंट करनी है तो वो हम किस तरह से अपने सिग्नल की इन्हांसमेंट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है आज हम वो देखेंगे, और हमारा जो डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स होते हैं या जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनको की सेंसिटिविटी क्या होती है, ये जो भी हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लॉय कर रहे हैं या टेक्निक्स हमारी जो है यूज़ हो रही है वो उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है और किस तरह से जो है हम सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करते हैं या देखते हैं। तो आज हमारा क्या है टॉपिक, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हम सैंपल्स एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम दो सैंपल्स एनालाइज कर रहे हैं और उन दोनों सैंपल्स के दरमियान के अंदर जो एनालाइट की कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो सकता है, मिनिमम माइन्यूट अमाउंट का जो है वो डिफरेंस है। लेकिन अगर हमारा सेंसिटिव मेथड जो है वो उन दोनों सैंपल्स के दरमियान जो एनालाइट की अमाउंट डिफरेंट है अगर वो उसको एनालाइज कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो एक सेंसिटिव मेथड है। क्या है? द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टू सैंपल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनालाइट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी एनालिसिस एंड दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ अ मेथड। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी to demonstrate that two samples have different of analyte is known as the sensitivity of the method। ठीक है, अब हम इसकी अगर हम सिंपल एग्जांपल डिस्कस करें तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने कैलिब्रेशन कर्व्स ड्रॉ करने होते हैं तो कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो नॉन कंपोजिशंस के होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट्स ऐड करते हैं। अगर आप जो भी अपना मेथड यूज़ कर रहे हो, टेक्निक यूज़ कर रहे हो, अगर वो उस स्मॉल चेंजेस जो हो रही है एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, अगर वो उनको एनालाइज कर पाता है, उनको डिटेक्ट कर पाता है, उनके अकॉर्डिंगली अपना सिग्नल देता है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमने मेथड एडॉप्ट किया है या जो भी हमारी टेक्निक है वो क्या है, एक सेंसिटिव है। अब अगर मैं कहती हूँ कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स के दरमियान अमाउंट्स की या कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन हो सकती है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में हो सकती है। अब हमने क्या किया कि हमने अपने कोई भी स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किया है जिसमें से हमारा एक स्टैंडर्ड जो है वो 3.0002 ppm है और दूसरा सैंपल हमारे पास क्या है 3.03 ppm है। अब इनके दरमियान जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है वो क्या है 0.01 ppm का जो है वो इनके दरमियान कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। जिस मेथड के जरिए अगर मैं इनको एनालाइज करती हूँ, अगर मेरा मेथड इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अपना सिग्नल चेंज कर देता है। मैं कहती हूँ कि एब्जॉर्बेंस 3.02 की जो एब्जॉर्बेंस दी है वो 0.93
5 दी है और जो हमारे पास 3.03 ppm था तो उसकी अगर वो 0.936 भी दे देता है, इट्स मीन क्या है कि हमारा जो सिग्नल है वो क्या है, हमारी जो मेथड है वो क्या है, एक सेंसिटिव मेथड है कि कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान या जो हमारे एनालाइट की अमाउंट है हमारे सैंपल के अंदर, उसकी अमाउंट के अंदर अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन होती है तो वो हमारा मेथड जो है वो उसको डिटेक्ट कर पाता है, तो वो हमारा मेथड क्या कहलाता है, एक सेंसिटिव मेथड कहलाता है। सेंसिटिविटी को अक्सर जो है वो डिटेक्शन ऑफ लिमिट के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन डिटेक्शन ऑफ लिमिट जो है वो एक डिफरेंट टर्म्स है जिसका एक डिफरेंट मीनिंग है, और सेंसिटिविटी जो है वो एक डिफरेंट टर्म्स है या फिर हम डिफरेंट। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोई भी हमने कंसंट्रेशन को हमने किया, इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम वेवलेंथ चेंज करते हैं, तो अगर हमने वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम अपना सैंपल है उसके अंदर कोई कंसंट्रेशन, एनालाइट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, और अगर हमारा जो है वो मेथड जो भी है, जो भी हमारी टेक्निक है उस चेंजेस को जो है वो एनालाइज कर लेती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो मेथड होगा या जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो एक सेंसिटिव मेथड होगा। लेकिन अगर वो उस चेंजेस को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, जो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज हो रही है उसको उस लेवल तक नहीं डिटेक्ट कर पाता, तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो एक सेंसिटिव मेथड नहीं है। सेंसिटिविटी को अगर हम करें कि सेंसिटिविटी इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस वी कैन मेजर बिटवीन द टू सिग्नल देन द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल डिफरेंस। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी इज द smallest difference is the smallest difference we can measure between देन द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल। नॉर्मली जो होता है वो सेंसिटिविटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है डेल्टा एन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू के ए, नहीं सॉरी, डेल्टा एस ए ओवर के ए, डेल्टा एस ए ओवर के ए। इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनालाइट की जो है वो सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। डेल्टा एन ए क्या हो सकती है, एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो भी पॉसिबल चेंजेस आ रही है वो रिलेटिव अमाउंट ऑफ द एनालाइट हो सकता है, और डेल्टा एस ए मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का जो स्मॉलेस्ट सेंसिटिविटी का डिफरेंस है जो कि डिटेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे के ए जो है वो क्या है, इक्वल टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मीन्स हम कह सकते हैं कि चेंज इन एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन इज जो कि डिटेक्टेबल हो सकती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। के कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेथड है, उसकी सेंसिटिविटी को हम किससे रिलेट करेंगे कि जितना वो एनालाइट के अंदर की एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जितना चेंज आ रहा है, जिसको वो डिटेक्ट कर पा रहा है, डिटेक्टेबल डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी सेंसिटिविटी कहेंगे। और यहाँ पे के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसके अलावा जो है वो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा सी ए मीन्स भी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू डेल्टा एस ए और के ए वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और डेल्टा एस ए स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो कि मेजर किया जा सकता है दो सिग्नल्स के दरमियान, और सी जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट या अमाउंट ऑफ द एनालाइट जो कि चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिग्नल के अंदर चेंजेस आती है, और उस सिग्नल की चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट को जो है हमारा मेथड जो है वो एनालाइज कर पाता है। इसी तरह से आप देखें, जब हम क्या कर रहे थे HPLC भी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उन सिग्नल्स के अंदर समटाइम क्या होती है कि कुछ पीक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं और कुछ पीक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेंथ की होती हैं, हाई जिनका सरफेस कवर जो नीचे का बैंड विड्थ या कवर एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर
जो छोटी पीक आई है, इट्स मीन हमारा मेथड जो है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर हमारे एनालाइट के अंदर की कंसंट्रेशन जो है वो मिनिमम भी है तो वो क्या करता है, उसको एनालाइज कर पाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 2 सैंपल्स को अपने रन किया है तो वो क्या कर रहा है कि दोनों सैंपल्स के अंदर जिनके अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे 2 सैंपल्स थे जिनके अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। हमने फर्स्ट सैंपल को HPLC से एनालाइज किया, हमारे पास सिग्नल इतना आया। सेकंड हमने अपना मेथड सेकंड अपना सैंपल एनालाइज किया, हमारा सिग्नल इतना आया। और उसके बाद हमने कंसंट्रेशन मजीद वेरिएट करके किया तो हमारा सिग्नल इतना है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन वेरिएट कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सिग्नल चेंज हो रहा है। और हमारा जो मेथड है वो क्या है, इट्स मीन हमारा मेथड जो है वो इतना सेंसिटिव मेथड है कि वो क्या कर लेता है कि जो भी हमारे वेरिएशन होती है सैंपल के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन की, तो वो उसको डिटेक्ट करता है। तो वो हमारा क्या कर सकता है कि एक सेंसिटिव मेथड कहलाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी को इस तरह से जो है हम रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिटेक्शन ऑफ लिमिट क्या होता है, कि जो भी हमारे सैंपल्स हम समटाइम, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि समटाइम क्या होता है कि हम डिटेक्शन ऑफ लिमिट को अपनी जो सेंसिटिविटी है उसके साथ कंफ्यूज करते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि सेंसिटिविटी और डिटेक्शन ऑफ लिमिट जो है वो दोनों सेम टर्म्स हैं। लेकिन सेंसिटिविटी क्या है कि 2 सैंपल्स के दरमियान जिनके अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, अगर वो हमारा मेथड उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकता है तो वो सेंसिटिविटी कहलाता है। और जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन होता है वो बेसिकली क्या है कि हमारा जो मेथड है वो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनालाइट को जो है वो एनालाइज कर पाता है, वो उसकी डिटेक्शन ऑफ लिमिट होती है। डिटेक्शन ऑफ लिमिट जैसे कि किस हद तक, किस लिमिट तक जो है वो सैंपल के अंदर जो एनालाइट मौजूद है उसको वो डिटेक्ट कर पाएगा, वो हमारी डिटेक्शन लिमिट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिटेक्शन लिमिट। डिटेक्शन लिमिट क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट इन अ सैंपल, द लोएस्ट amount of the analyte in the sample that can be detected but not necessarily quantified. ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे एनालाइट की वो मिनिमम अमाउंट या वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो मेथड हमने डेवलप किया है या जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए हम उसको डिटेक्ट कर सकें, वो हमारे क्या कहलाएगी, उस मेथड की, उस इंस्ट्रूमेंट की, उस टेक्निक की डिटेक्शन लिमिट कहलाएगी। अब क्या है कि हमारे पास जो होते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल आते हैं, क्लिनिकल सैंपल आते हैं, जिनके अंदर क्या कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है, मिनिमम अमाउंट होती है एनालाइट की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कोई ना कोई ऐसा मेथड या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा कि जिसकी डिटेक्शन लिमिट जो है वो डिफरेंट, मतलब मिनिमम डिटेक्शन लिमिट हो, कि वो हमारे पास अगर जो हमारे सैंपल्स आते हैं चाहे वो PPM लेवल पे आते हैं, PPM हो सकते हैं, PPB में हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या कह सकते हैं हम PPT हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास इतनी लोअर अमाउंट के भी हमारे पास सैंपल आते हैं जिसके अंदर एनालाइट की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है, तो अगर हमारा कोई भी मेथड उसको डिटेक्ट कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सैंपल है या जो भी हमारा सिस्टम है उसकी डिटेक्शन ऑफ लिमिट जो है वो इस हद तक है या इस रेंज तक है कि अगर हमारे सैंपल के अंदर इतनी कॉन्सेंट्रेशन भी एनालाइट की मौजूद होगी तो वो उसको एनालाइज कर लेगा। डिटेक्शन ऑफ लिमिट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें किस तरह से पता चलता है कि कोई भी हमारा मेथड है उसकी जो है वो डिटेक्शन लिमिट कितनी है। उसके लिए हम दो, एक तो बेस्ड करता है विजुअल अप्रोच पे, डिटेक्शन लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द एनालिसिस। हम करने अगर कोई भी अपना मेथड जो डेवलप किया है तो उसको हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा जो मेथड है उसकी डिटेक्शन लिमिट क्या है। तो वो दो अप्रोचेज हम उसके लिए यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन विजुअल अप्रोच की बेस पे हम बेस्ड ऑन विजुअल
अप्रोच। विजुअल अप्रोच का मतलब क्या कि मैंने अपने मेथड की क्या करनी है, डिटेक्शन लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि हमारे पास जो एनालाइट है, डिफरेंट एनालिसिस detection limit is determined by the analysis of sample with known concentration of analyte and by establishing the minimum level at which the analyte can be reliably detected। डिटेक्शन लिमिट अगर मैंने अपनी फाइंड आउट करनी है तो मैं विजुअल अप्रोच उसके लिए यूज़ करूँगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के मतलब कंसंट्रेशन, जैसे फर्स्ट सैंपल की हमारे कॉन्सेंट्रेशन लार्ज होगी, उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम मिनिमम लेवल तक हम लेके जाएंगे कंसंट्रेशन को, और उसको उन डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो हमने सैंपल अपने प्रिपेयर किए हुए हैं हम उन सैंपल्स को जो है वो उस मेथड के जरिए एनालाइज करेंगे। और उस वक्त तक एनालाइज करेंगे जब तक हम कहते हैं कि मिनिमम लेवल हमारा जो है वो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन का आ जाता है, और जो हम जिस मेथड के जरिए हम उसको एनालाइज कर रहे हैं वो जो हमें सिग्नल दे रहा है वो सिग्नल जो है वो रिलायबली डिटेक्टेड है, मतलब कि इतना हमारे पास सिग्नल है जो कि हम जिस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास उसकी डिटेक्शन। अब हमारे पास कोई भी मेथड है, लेट्स सपोज मैंने उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि फर्स्ट मेरे पास जो है वो मेरा 0.1 का स्टैंडर्ड आ गया, देन मेरे पास 0.01 का स्टैंडर्ड बनाया, देन मैंने 0.001 0.0001 उसके बाद 0.00001 इस तरह से मैं अब क्या करती जा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करती जा रही हूँ। ठीक है, डिक्रीज करती जाएंगे। मैं पीपीएम के अंदर ही लेट्स सपोज ये सॉल्यूशंस बना रही हूँ, उनको मैं उस मेथड के जरिए जिसकी हम डिटेक्शन लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके जरिए मैं इस मेथड इनको सारे के सारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं जिनकी मुझे कॉन्सेंट्रेशन नोन है, मैं इस मिनिमम लेवल तक मैं इसके कंसंट्रेशन को लेती के डिफरेंट सॉल्यूशंस बना के इनको मैं क्या करूँगी, उसी एक मेथड के जरिए एनालाइज करते हैं। अब मेरे पास क्या आते हैं, अगर इन सबके जो है वो मेरे पास रीडिंग्स आती जाती हैं, लेट्स सपोज कोई भी मेरे पास इनकी जो है वो रीडिंग्स आ रही हैं, उस वक्त तक मैंने इनको चेक करना है जब तक मेरे पास क्या आ जाए, कोई रिलायबली डिटेक्टेड सिग्नल आ जाए, या अगर हमारे पास कोई रीडिंग के फॉर्म में आ रही रीडिंग आ जाए, या फिर अगर हम कह रहे हैं कि हम कोई हमारे पास सिग्नल आना है तो फर्स्ट का अगर 0.1 का हमारे पास सिग्नल इतना आया है, ठीक है, उसके बाद हमने फिर दोबारा से जो है वो कंसंट्रेशन को मज़ीद डिक्रीज़ किया तो हमारे पास जो है वो सिग्नल इतना आ गया, उसके बाद हमने मज़ीद इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया तो हमारे पास से सिग्नल जो है वो इतना आ गया, उसके बाद हमने मज़ीद डिक्रीज़ किया कंसंट्रेशन को तो हमारे पास इतना सिग्नल, उसके बाद मज़ीद किया। अब देखिए क्या आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे जाके जो हमारा मेथड है वो उस सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिस मिनिमम लेवल तक, जिस मिनिमम लेट्स सपोज के उसने इस कॉन्सेंट्रेशन तक की जो रेंज है उसको उसने एनालाइज कर लिया, लेकिन बाकी जो मज़ीद फर्दर हम जब गए तो उसने उसको एनालाइज नहीं किया। इट्स मीन जो भी हमारा मेथड है उसकी जो डिटेक्शन लिमिट है वो हम कह सकते हैं कि 0.00001 तक की जो कॉन्सेंट्रेशन का लेवल है वही इसकी डिटेक्शन लिमिट है। अगर हमारे एनालाइट के अंदर इतनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होगी तो वो उस सैंपल को एनालाइज करेगा, लेकिन अगर हम इससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो ये उसको जो है वो एनालाइज नहीं करेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड की जो है वो डिटेक्शन लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर मिनिमम एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होनी चाहिए जिसको वो एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो की बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सैंपल है उसकी जो है वो डिटेक्शन लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होती है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज परफॉर्म्ड बाय कंपेयरिंग मेजर्ड सिग्नल फ्रॉम सैंपल विद नॉन लो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट विद दोज ऑफ ब्लैंक सैंपल एंड बाय एस्टैब्लिशिंग द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एट विच द एनालाइट कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंड हमारा क्या है, बेस्ड ऑन सिग्नल टू नॉइस अप्रोच। सिग्नल टू नॉइस अप्रोच हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी अपना सैंपल जो है वो एनालाइज किया हुआ है और उसका हमारे पास सिग्नल एक मौजूद है, उसके बाद हम क्या करते हैं अपना जो है वो एनालाइट प्रिपेयर करेंगे लो कंसंट्रेशन का और ब्लैंक सैंपल, हम दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके हम उनको रन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सिग्नल्स आ जाते हैं उन सिग्नल्स को हम जो है वो कंपेयर करते हैं और हम मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के जो है वो सोल्यूशंस प्रिपेयर करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर सिग्नल आ जाता है, नॉइस का लेवल कम रहता है और हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है हम उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज परफॉर्म बाय कंपेयरिंग मेजर्ड सिग्नल्स फ्रॉम सैंपल विद नॉन लो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। मेजर्ड सिग्नल जो हमारे पास सैंपल के आ चुके होते हैं वो, इसके अलावा हम एनालाइट की नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं हम ब्लैंक सॉल्यूशंस के साथ और फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कौन सी मिनिमम ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जो कि इजीली डिटेक्ट हो सकती है, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर कोई नॉइस कॉज हो रही है तो वो नॉइस जो है वो सिग्नल को सप्रेस नहीं करती बल्कि हम डिटेक्टेबल लेवल तक जो है वो उस सिग्नल को
क्या नाम है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होती है वो बिटवीन 3:1 और 2:1 इज़ जनरली एक्सेप्टेड, कि अगर हमारे जो सिग्नल और नॉइस के दरमियान जो रेशियो आ रही है वो 3:1, मतलब कि सिग्नल हमारा 3 लेवल तक का हो, या फिर 2:1 जो है वो होती है जो हम एक्सेप्टेबल, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल आता है वो इतना होता है कि जो हमें क्लियरली नज़र आ सकता है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जो था वो क्या देखा, सेंसिटिविटी देखा। सेंसिटिविटी में हमने क्या देखा कि क्या होती है सेंसिटिविटी, जिसमें हमने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी मेथड है, अगर वो दो एनालाइट की सैंपल के अंदर दो सैंपल्स हैं जिनके अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद डिफरेंट है, चाहे वो जो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत माइन्यूट है, लेकिन अगर वो उसको डिटेक्ट कर पाता है तो वो हमारा मेथड जो है वो एक सेंसिटिव मेथड कहलाएगा। और नेक्स्ट जो था वो हमने डिटेक्शन लिमिट देखा। हमने कहा कि डिटेक्शन लिमिट क्या होती है, कि डिटेक्शन लिमिट किसी भी एनालाइट की वो लोएस्ट अमाउंट होती है जो हमारा मेथड उसको डिटेक्ट कर सकता है। हम इसको डिटेक्ट करने के लिए या किसी भी मेथड की डिटेक्शन लिमिट को जो है हम दो बेस से चेक कर सकते हैं। विजुअल अप्रोच में हमने क्या करा था कि हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की रेंजेस के जो है वो सैंपल बना लेते हैं और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। देन हम चेक करते हैं कि हमारा मिनिमम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन का जो सैंपल है जो क्या करता है, जब हम उस मेथड को यूज़ करते हुए एनालाइज करते हैं तो वो हमारे पास एक डिटेक्टेबल सिग्नल दे सकता है। सेकेंड हमने सिग्नल टू नॉइस अप्रोच चेक किया। सिग्नल टू नॉइस अप्रोच में हमने कहा कि कौन सी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन तक ऐसा हमारे पास सिग्नल आ जाता है जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉइस का इतना इफेक्ट नहीं होता और वो जो सिग्नल हमारे पास आ सकता है वो नोटिसेबल या डिटेक्टेबल फॉर्म में आ सकता है। तो ये हमारे पास जो थी वो डिटेक्शन लिमिट थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो था वो हम अपना इंशाल्लाह क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।